कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। मैं हिंदी में कह देता हूं, कांग्रेस ने 2 तरह का असॉल्ट और अटैक अयप्पा डिवोटीज पर किया। पहला, जब कोर्ट का निर्णय आया कि महिलाओं की एंट्री सबरीमला टेम्पल में हो, तो मंदिर की परंपराओं और कस्टम्स बिलीव्स इन सबके खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, सड़कों पर उतरी, केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको जश्न मनाया। ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अयप्पा devotees. Not only this, Congress lodged complaint against our former President of the Kerala unit, Advocate Sridharan Pillai, and also filed a court case. Look at the other side of it. Their LOP, Mr. Ramesh, announced to have a hunger strike on the issue, but Congress High Command put pressure to withdraw that. Now the second assault which I talked about, the Sabrimala gold scam. Who is involved in that? A person named Unnikishan Potti. They systematically took away 4.5 kilo gold from the Sabrimala temple, from their sacred treasury, and also stolen away a lot of other things. The SIT probe is going on. But is SIT probe enough? Can SIT reach it to other states and can look into the details of who is involved into all these areas? Because the alignment is somewhere else. The Congress High Command, Shrimati Sonia Gandhi, met Mr. Unnikishan Potti multiple times. And who facilitated this? The Kerala MPs, the Kerala Congress MPs. And those Kerala Congress MPs also visited Mr. Unnikishan Potti's home. They received valuable gifts and also some financial transactions. It has been said that happened in various accounts. Now our charge is what led to Mrs. Sonia Gandhi's frequent meetings with the Sabrimala gold scam. The second charge is what has been given to Congress MPs or Congress High Command by the Sabrimala gold scam syndicate. Is SIT probe enough? Not really. We demand a CBI probe into this. And the people who are involved in looting the Hindu temples, who are
who have taken away the fund from the sacred treasury and also joined hands with the Congress party. The Congress role in this should be probed. The syndicate role should be probed, but should be probed by the CBI. मैं हिंदी में कह देता हूं, कांग्रेस ने दो तरह का असॉल्ट और अटैक अयप्पा डिवोटीज पर किया। पहला, जब कोर्ट का निर्णय आया कि महिलाओं की एंट्री सबरीमला टेम्पल में हो, तो मंदिर की परंपराओं और कस्टम्स बिलीव्स इन सबके खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, सड़कों पर उतरी, केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद कि अयप्पा डिवोटीज के इस परंपराओं को तोड़ने का काम किया गया, कस्टम्स को तोड़ने का काम किया गया। और हमारे राज्य के अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, कोर्ट में गए। केवल भारतीय जनता पार्टी अयप्पा डिवोटीज की लड़ाई लड़ी, सबरीमला टेम्पल्स के कस्टम्स और बिलीफ की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लूटने में लगी थी, किसके थ्रू? उन्नी कृष्णन पोटी, जो सिंडिकेट का हिस्सा है, जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने 4.5 किलो सोना सबरीमला टेम्पल से चुराया, सबरीमला गोल्ड स्कैम का अभियुक्त है। उसकी कई बार मीटिंग श्रीमती सोनिया गांधी जी से दिल्ली के उनके आवास में हुई। कांग्रेस के सांसदों ने मीटिंग कराई, कांग्रेस के सांसदों ने महंगे महंगे गिफ्ट क्या उनसे लिए, और क्या केवल कांग्रेस के सांसदों ने लिए कि कांग्रेस हाईकमान को भी दिए। और कांग्रेस के किन नेताओं के तार विदेश में बैठे उन लोगों से जुड़े हैं, किनके रिश्तेदार वहां पर हैं जो एंटीक्स का काम करते हैं। तो क्या इस तरह से केवल सबरीमला गोल्ड स्कैम ही नहीं, एंटीक्स का लेना देना भी कहीं पे हुआ है? ये बहुत गहरे षड्यंत्र, जहां एक और हिंदुओं की अयप्पा डिवोटीज की परंपराओं के खिलाफ था, वहीं दूसरा वहां से सोना चुराने का और किसी दूसरे तक पहुंचाने का, और क्या विदेश तक भी कुछ और पहुंचाने का काम इसमें से किया गया। तो एसआईटी से जांच नहीं चल सकती, सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि सोनिया जी का सबरीमला गोल्ड स्कैम के अभियुक्त से मिलना जरूरी था। मैंने कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं, जब ऑर्डर देखेंगे तो उसके बाद मैं इसलिए कहूँ, मैं इतना कहूंगा कि उन्नी कृष्णन पोटी जो गोल्ड स्कैम में अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर जांच चल रही है, उनका बार बार सोनिया गांधी जी से मिलना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्थाओं को पे प्रहार किया गया, और हिंदुओं के पवित्र स्थानों से जो सोना चुराया गया, उससे मिलने वाली कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, इनकी क्या मजबूरी थी कि सोना चुराने वाले, हिंदुओं की परंपराओं पर प्रहार करने वाले, हिंदुओं के खजाने को लूटने वाले, जिन्होंने हिंदू डिवोटीज ने अपनी आस्था से सोना चढ़ाया था, उसको चुराने वालों के साथ वो क्यों मिली? कांग्रेस पार्टी चोर है। मेरी पार्लियामेंट में मीटिंग चोर है।